हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं सिंगुलर टू प्लूरल। किस प्रकार हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। सिंगुलर नाउन को हम कैसे प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं, देखते हैं, और क्या क्या नियम है उसको हम जानते हैं और पढ़ते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला रूल इस पे क्या है। देखिए कि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर नाउन में क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को, केजी के बच्चों को या वन की स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई एस जोड़ दो, प्लूरल बन जाता है। सिंपल सेंटेंस को हम लोग जैसे बॉय को बॉयज़, कॉ को कॉज, ऐसे करके सिखलाते हैं। तो ये सिंपल वे में हम क्या करते हैं कि एस ऐड करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड ऑफ द सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें से जो हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे जैसे कार है, देख रहे हैं ये, तो इस कार में यहाँ देखिए एस नहीं है, लेकिन यहाँ जिस चीज़ हम एस ऐड कर दिए तो ये कार्स हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। यहाँ देखिए हाउस है, हाउस में क्या किए हम लोग, एस जोड़े। बैग है, फिर यहाँ देखिए बैग में हम लोग एस ऐड किए हैं। डॉग में देखिए फिर यहाँ पर हम लोग एस ऐड किए हैं, डॉग्स किए। टेबल है तो टेबल में हम लोग एस जोड़कर टेबल्स करके इसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज किए। ठीक है, तो ये आपका हुआ फर्स्ट रूल, बाय एडिंग एस। सिंपल तौर पर हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 में। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच और डबल एस फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। कहता है अगर सिंगुलर नाउन के अंत में क्या रहे, एस रहे, एक्स रहे, जेड रहे, सी एच रहे, एस एच रहे और डबल एस रहे, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। कैसे, ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है ना, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बस से बसेस हो गया ना, बस से बसेस। यहाँ देखिए ई एस हम जोड़ दिए। फिर आगे देखिए हम लोग बॉक्स है, तो बॉक्स में भी फिर ई एस ऐड किए हम, तो बॉक्सेस हो गया। बेंच है तो बेंच में हम ई एस जोड़े तो क्या हो गया, बेंचेज हो गया। फिर ग्रास में हम लोग ई एस जोड़े तो क्या हो गया, ग्रासेस हो गया। और लंचेज हो गया। टैक्सेस हो गया। और फिर वॉच है तो वॉचेस हो गया। मतलब कि इसमें जिसमें कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या है, एस है तो ई एस जुटेगा, एक्स है तो ई एस जुटेगा, जेड है तो ई एस जुटेगा, सी एच है तो इसे बूस हम बोल देंगे। तो बूस में क्या है, अंत में एस एच है तो बूसेस हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार आपको ये मेमोरी में रखना होगा कि अंत में ये है कि नहीं है। तो अगर ये सब हैं, एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच और डबल एस, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन बनाने के लिए उसमें ई एस ऐड कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में देखिए क्या है आपका, तो हम लोग आगे देख रहे हैं रूल नंबर 3। तो इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन भी है, ध्यान दीजिए। हम 3 के पहले बता देते हैं आप लोगों को कि ये जो हम लोग एस जोड़े, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या है, फीस में हालांकि अंत में जेड है तो फीजेज ई एस नहीं बल्कि जेड ई एस जुटेगा इसमें। क्विज हुआ तो क्विजेज के लिए जेड ई एस जुटेगा। ये सब अपवाद में है, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए कि हाँ इसमें ऐसा होता है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 में। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखिए। इसमें देखिए कह रहा है क्या कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स, कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म जो है दैट इंड इन एफ, वो इंड किससे कर रहा है, एफ से इंड कर रहा है। यहां ध्यान दीजिए किससे इंड कर रहा है, ये एफ से इंड कर रहा है। ठीक है, और एफ ही सिंगुलर नाउन क्या करे, उसमें एफ या ई एफ से इंड हो, तो उसको जो हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो एफ या ई एफ को क्या कर देंगे, हम लोग बदल देंगे किसमें, भी ई एस में चेंज कर देते हैं। मतलब एफ या फिर एफ ई, इसको हम लोग रहने पर क्या करेंगे, तो इस
एफ को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर हम लोग VES, ये VES हम जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, देखिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कैसे दिया हुआ है। देखिए कुछ हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं इसमें। यहाँ देखिए दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ना। अब हाफ दिया हुआ है तो हाल्व्स हो गया, नहीं कॉफ तो कॉल्व्स हो गया। नहीं, यहाँ देखिए एफ, ये एफ को यहाँ एफ है, लेकिन इस एफ को यहाँ पर हटा दिया गया है और उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया गया है, उसको कहते हैं VES से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ देखिए वॉल्फ दिया हुआ है, वॉल्फ से कर दिया गया है, VES जोड़ दिया गया है। तो एफ को यहाँ पर देखिए हटा काटा है, एकदम इसको रिप्लेस कर दिया गया है, इस एफ को भी रिप्लेस कर दिया गया है। तो हम क्या बोले थे आपको, एफ या FE। ठीक है, यहाँ देखिए FE, इस FE को रिप्लेस किए हम किसमें, VES में। यहाँ देखिए लीफ, तो लीफ के एफ को हम रिप्लेस किए किसमें, VES में किए, तो लीव्स हो गया। थीप्स में देखिए एफ को हम लोग हटा दिए और उसमें जोड़ दिए क्या, VES, तो थीप्स हो गया। नहीं, लाइफ है तो लाइव्स हो गया, वाइफ है तो वाइफ्स हो गया। इसमें देखिए वाइफ में भी FE को हम लोग हटा दिए, उसमें ऐड कर दिए हम लोग VES, तो वाइफ्स हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ध्यान रखिए इसमें कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या FE रहे, नहीं, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स दैट एंड इन एफ और FE इज मेड बाय चेंजिंग द एंडिंग और टू VES। मतलब उस एफ या FE को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, किससे, VES से चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। ये रूल नंबर 3 आपका बता रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद इसमें हैं। जैसे कफ, तो सिर्फ S जोड़ेंगे उसमें हम लोग, नहीं, सेफ, तो सेफ्स हो जाएगा। फिर देखिए बिलीफ, तो बिलीफ्स हो जाएगा, रूफ, रूफ्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये सब क्या है, कुछ अपवाद हैं। नहीं, चीफ, तो चीफ्स हो जाएगा, सिर्फ हम S चेंज करेंगे इसमें, और इसमें क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ देखिए क्या बिलीफ है ना, तो अंत में F है, तो लेकिन इस F में क्या करेंगे, सिर्फ हम S जोड़ देंगे। तो ये सब जो जितने भी हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, अपवाद में आते हैं। ये सब आपको रिमेंबर करना होगा कि इसमें हम ये रूल लागू इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब रूल नंबर 4 में हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, रूल नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें है कि नाउन एंडिंग विथ O, तो कहता है कि नाउन दैट एंड इन O preceded by a vowel are made plural by adding S। तो कहता है कि नाउन दैट एंड इन O प्रिसीडेड, मतलब कि O के पहले, प्रिसीडेड मतलब पहले, बाय ए वॉवेल आर मेड प्लूरल बाय एडिंग S। कहता है कि O के पहले अगर कोई वॉवेल रहे, नहीं, तो क्या होगा, हम सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए दिया हुआ है रेडियो दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ रेडियो में हम लोग देख रहे हैं O दिया हुआ है, लेकिन O तो है, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ देखिए क्या है, आपका I दिया हुआ है। तो ये I वॉवेल है, इसलिए सिर्फ S जोड़कर हम लोग क्या किए, प्लूरल बना दिए। यहाँ देखिए स्टीरियो दिया हुआ है, तो स्टीरियो में ये भी आपका वॉवेल है और E भी जो है वो भी क्या है, वॉवेल है। तो दोनों वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर क्या हुए कि सिर्फ हम S जोड़ दिए। यहाँ देखिए E भी क्या है, वॉवेल है, और यहाँ देखिए O भी क्या है, वॉवेल है। तो दोनों वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बना दिए, सिर्फ इसमें हम लोग ऐड कर दिए S, ये वॉवेल बन गया आपका। तो इस प्रकार क्या हुआ कि नाउन दैट एंड इन O प्रिसीडेड बाय ए वॉवेल आर मेड प्लूरल बाय एडिंग S। अगर वॉवेल क्या हो, अंत में O हो और उसके ठीक पहले क्या हो, फिर वॉवेल ही हो, O के पहले वॉवेल ही हो, तो प्लूरल जो हम बनाएंगे सिर्फ S जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ये हुआ आपका रूल नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 हम लोग देख लिए जो आपको बताया अभी हम, लेकिन इसमें एक और रूल है O के साथ ही। तो अभी हम लोग जो पढ़े उसमें था क्या कि O प्रिसीडेड बाय ए वॉवेल, लेकिन अब दूसरा आता है क्या, O प्रिसीडेड बाय ए कॉन्स्टेंट, मतलब O के पहले अगर वॉवेल है तो हम S जोड़कर प्लूरल बना दिए, लेकिन इसी में फिर अगर O के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो अगर O के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो हम क्या करेंगे, ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यहाँ देखिए अगला रूल है आपका, तो क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O है, ठीक है, तो ये O जो हम देख रहे हैं क्या है, ये वॉवेल है, लेकिन T जो है यहाँ पर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ES जोड़कर हम प्लूरल बनाए।
जैसे कि इसके आगे हम पहले पढ़े, हम लोग क्या पढ़े उसमें देखिए आप, कि अगर ओ है और ओ के पहले क्या है, वोवेल है, तो सिर्फ हम एस जोड़े। लेकिन यहाँ क्या है, ठीक अपोजिट है कि ओ है लेकिन ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस परिस्थिति में हम लोग ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ये ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। टोमेटो देखिए, टी जो है ये आपका वोवेल है, ओ जो है वोवेल है और टी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या जोड़ दिए, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाए। वही कहानी हीरो में है, हीरोज हो गया। फिर यहाँ देखिए डोमिनो है तो डोमिनोज हो गया, नहीं विटो है तो विटोज हो गया। तो इस प्रकार क्या किए हम कि अगर ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। ये रूल नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल में, या फिर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी इसमें है, देख लीजिए धीरे से। तो यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि ये पियानो है, ठीक है, तो पियानो देखिए यहाँ पर ओ है, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर एन है, ये तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर भी सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बन रहा है। फोटो तो फोटोज, एस नहीं, सिर्फ एस लगेगा। नहीं हेलो तो हेलोज, तो इसमें सिर्फ एस जोड़ रहे हैं, ये अपवाद में आता है। इसको आप याद कर लीजिए कि हाँ इसके साथ में ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसमें एस ही लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल चलते हैं हम लोग, रूल नंबर 5 में। इसमें दिया हुआ है आपका नाउन इंडिंग इन वाई। अगर कोई सिंगुलर नाउन वाई से इंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसमें वाई को हटा देंगे, उसमें हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, आई में, और ई एस जोड़कर प्लूरल कर देंगे। व्हेन द वाई फॉलोज ए कॉन्स्टोनेंट चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। कहता है क्या कि अगर y है और y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उस y को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये y है, इस y को यहाँ से हम हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे उसमें, आई ई एस जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे सी आई टी वाई, सिटी है, तो इसमें क्या किए, इस y को हम हटा दिए, तो क्या हो गया, सी आई टी हो गया, ठीक है। उसमें क्या ऐड कर दिए हम, आई ई एस, मतलब आई ई और एस, ये सिटीज हो गया। नहीं, उसी तरह हम यहाँ सब में किए हैं, देखिए कंट्री में कंट्रीज, चेरी में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस जोड़कर चेरीज किए। पप्पी में पप्पीज हो गया, कैंडी वाई हटाए आई एस जोड़े, फैमिली में फिर वाई हटाए आई एस जोड़े, लेडी में भी आई हटाकर आई एस लेडीज कर दिए, पार्टी में भी क्या किए, वाई को हटाए और आई एस जोड़कर हम क्या कर दिए, उसको प्लूरल बना दिए, पार्टीज कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, नाउन इंडिंग इन वाई, अगर नाउन इंड कर रहा है वाई से, नहीं, व्हेन द वाई फॉलोज ए कॉन्सोनेंट चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब फिर 5 रूल्स में बोल रहा है कि सेम टू सेम इसी में है, लेकिन फिर अपोजिट उसका आ रहा है कि कॉन्सोनेंट था तो हम ई एस ऐड किए, लेकिन अगर वोवेल रहे तो, ठीक है, अगर वोवेल रहे तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, कहता है क्या कि व्हेन वाई फॉलोज ए वोवेल द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय रिटेनिंग द वाई एंड एडिंग एस। रिटेनिंग द वाई, न वाई को हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, रहने देंगे, और उस पर क्या कर देंगे हम लोग, एस जोड़ देंगे। नहीं देखिए डे है, यहाँ y है, इस y को हम रहने देंगे, s जोड़कर प्लूरल बना देंगे। रेज, इस y को रहने देंगे और सिर्फ s जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ट्वाइस में भी देखिए y को हम रिटेन करेंगे और s जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ट्वाइस, डंकी डंकीज, हॉलीडे हॉलीडेज, बॉय बॉयज, की कीज। नहीं तो फिर यहाँ ध्यान रखिए, अगर y है और y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हम लोग रिप्लेस कर देंगे आई में और ई एस जोड़ देंगे। लेकिन अगर y है और y के पहले क्या है, वोवेल है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, y को रिटेन करेंगे और सिर्फ s जोड़कर हम प्लूरल बना देंगे। ये रूल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट रूल को। अब ये है रूल नंबर 6, चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन। इसमें सिंगुलर नाउन के स्पेलिंग को हम चेंज कर देंगे। नहीं, सिंगुलर नाउन के स्पेलिंग को सिर्फ चेंज करके हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए
पर्सन है तो पर्सन को हम लोग पीपुल कह देते हैं, तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए मैन, मैन में ए, इस ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, ई में कर रहे हैं, तो मैन नहीं। उसके बाद देखिए ऑक्स है, तो ऑक्स में फिर क्या किया, ऑक्सीजन बना के उसको प्लूरल बनाए। वोमेन में ध्यान दीजिए, वोमेन ए को हम क्या किए, ई में चेंज कर दिए, ठीक है। टूथ, यहाँ देखिए टूथ को हम किस में चेंज किए हैं, ई में, दो टू है ओ है, दोनों को हम लोग ई में चेंज कर दिए हैं। गूज को गीज में बना देंगे, देखिए यहाँ पर ई को, ओ को ई में रिप्लेस किए, इसमें देखिए ओ को हम ई में रिप्लेस किए। फिर देखिए फुट, फुट में इसको देखिए ई को रिप्लेस, ओ को रिप्लेस किए ई में, और फुट एफ डबल ओ टी फुट, तो क्या हो गया एफ डबल ई टी फिट। माउस, माइस, चिल्ड्रेन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन नहीं, कैवमैन, कैवमैन, पुलिसमैन, पुलिसमैन। सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, उसी स्पेलिंग से हम पहचानेंगे कि ये प्लूरल फॉर्म में है। अगर मान लिया जाए कि हम लिखते हैं वो मैन, मैन मतलब एम ए एन, मैन मतलब एक आदमी की बात हो रही है। अगर हम बोलते हैं एम ए एन मैन, मतलब बहुत सारे आदमी वहाँ पर हैं, नहीं। अगर बोलते हैं वुमेन, सिंगल वुमेन, एम ए एन सिंगल वुमेन। अगर हम बोलते हैं नहीं, डब्ल्यू ओ एम ई एन स्पेलिंग देख रहे हैं, इसका मतलब वो प्लूरल फॉर्म में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके। रूल नंबर 7 बोलता है सम नाउन्स यूज द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब कि कुछ नाउन्स में ऐसे होते हैं कि उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कोई अंतर होता ही नहीं है, सेम रहता है, नहीं। चलिए देखते हैं इसको क्या क्या है इसमें। जैसे देखिए एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, डियर, डियर, मूज, मूज, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट नहीं। इस फिर स्पेसीज है तो स्पेसीज है, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, सीप, सीप, डियर, डियर। तो ये सब जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, सेम, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, दोनों बराबर है, इसमें कोई अंतर ही नहीं होता है। डियर सिंगुलर में भी और डियर प्लूरल में भी होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि होमवर्क आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं, देंगे ही, आपको होमवर्क बनाना ही पड़ेगा। अब सबको आप पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने कॉपी में इस होमवर्क को उतार लीजिए और इसको बनाकर पोस्ट कीजिए। सही हो ठीक है, गलत हो ठीक है, आपको चेक नहीं करना है, आप पोस्ट कीजिए, हम चेक करेंगे गलत है या सही है, फिर आपको बतलाएंगे कहाँ गलत है कहाँ सही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीखिएगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखना तो है ही आपको, ओके।